पुराने जमाने में एक छोटा सा कस्बा था जहां करमदीन नाम का एक नेक और मेहनती आदमी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, समीरा, हिनात और फातिमा। तीनों स्वभाव, समझ और आदतों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। लेकिन एक बात सभी में समान थी, वे अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थीं। करमदीन ने पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत करके अपनी बेटियों की परवरिश की थी, लेकिन जैसे जैसे बेटियां बड़ी हुई, उसके दिल में एक डर बैठ गया। क्या मेरी बेटियां मुझे समझती हैं? क्या वे मेरे एहसान और मेरी मोहब्बत की कदर करती हैं? एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और एक ही सवाल किया, बेटिया, तुम लोग अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती हो? पहली बेटी समीरा। समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूं जितनी मिठास शहद में होती है। करमदीन खुश तो हुआ, लेकिन उसके दिल को हल्की सी चुभन भी हुई, क्योंकि शहद की मिठास अक्सर जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरी बेटी हिना। हिना ने सोचा और बोली, अब्बू, मैं आपसे उतनी मोहब्बत करती हूं जितनी खुशबू गुलाब में होती है। करमदीन ने सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर तसल्ली नहीं थी। गुलाब की खुशबू हवा के झोंके से कभी भी गायब हो जाती है। तीसरी बेटी फातिमा। फातिमा ने सबसे देर तक सोचा और कहा, "अ, अब्बू, मैं आपसे उतनी मोहब्बत करती हूं जितनी कीमत नमक की होती है।" नमक का नाम सुनते ही करमदीन नाराज हो गया। वो बोला, नमक? क्या मेरी मोहब्बत की कोई कीमत नहीं? तुमने मुझे सबसे कमतर चीज से क्यों मिलाया? फातिमा मुस्कुराई और बोली, अब्बू, शहद बिना खाया भी रह सकते हैं, गुलाब बिना महके भी, लेकिन नमक के बिना कोई खाना पूरा नहीं होता। नमक कम हो तो स्वाद बिगड़ जाता है, ज्यादा हो तो भी। और आप हमारे लिए ठीक उसी तरह हैं, न कम न ज्यादा, बिल्कुल जरूरी। आपके बिना हमारी जिंदगी का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। करमदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि सबसे सच्ची, गहरी और स्थिर मोहब्बत फातिमा ने ही समझाई थी। उसने तीनों बेटियों को गले लगाया और कहा, जिसे अल्लाह समझ दे दे, उसे दुनिया की कोई चीज भटका नहीं सकती।